उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल के भ्रमण पर है और इसी कड़ी में आज वे देवप्रयाग के मछियाली गांव पहुंचे और वहां पर सीताकोटी मंदिर में 3 दिवसीय सीता माता परिपथ पर पदयात्रा का शुभारंभ किया। और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत से नेटवर्क टीम के संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। सीता माता परिपथ यात्रा की शुरुआत देवप्रयाग से हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस यात्रा की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। देवप्रयाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं ये देवप्रयाग जो घाट है वहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा का मकसद क्या है, ये सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। आज सर यात्रा की शुरुआत हो रही है, सीता माता परिपथ यात्रा। ये तमाम ऐसे पड़ाव बीच में आएंगे जहाँ आप जाने वाले हैं। तमाम लोग भी साथ में मौजूद हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो सीता माता परिपथ है इसका मुख्य मकसद ये है कि फलस्वाड़ी में जो सीता माता का समाधि स्थल है और उसके बगल में वाल्मीकि आश्रम है कोटसाड़ा में, उधर देवल में लक्ष्मण जी का मंदिर है। और जब सीता माता, क्योंकि वो भूमिजा थी, भूमि से उत्पन्न हुई थी, तो उनको अपने जो अंतिम समय जो था उनको भू समाधि लेना था, ऐसा मान्यता है। तो देवप्रयाग से ही वो अलग हुई थी और बनगढ़स्यू और सितोनस्यू, इन 2 पट्टियां जो हैं, जो यहाँ से होते हुए सीताकोटी और अंत में वो फलस्वाड़ी में उन्होंने भू समाधि लिया था। तो उस परिपथ को एक बार फिर जागृत करना, और ये परिपथ लगभग वही है जो बद्रीनाथ जी का पौराणिक पैदल मार्ग था। ये वही ये परिपथ है। तो ये विकसित हो, यहाँ धार्मिक डेस्टिनेशन की दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जो हर हिंदू को जोड़ने का काम करता है। तो हमारा प्रयास ये है कि ये परिपथ फिर विकसित हो। यहाँ पर फिर जो परिक्रमा, जो हमारे मंदिरों की और हमारे शास्त्रों में परिक्रमा का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो वही एक सर्किट ये डेवलप हो। कितने दिन की यात्रा है और कहाँ कहाँ से होकर निकल? ये जो हमारी यात्रा है, अगर हम कल का दिन भी जोड़ लें बीते हुए कल को, तो ये 4 दिन की यात्रा है। और आज 22 तारीख है। आज ये पद यात्रा होगी देवप्रयाग से और सीताकोटी मुछियाली गांव, जहां सीता माता मंदिर का माता का प्राचीन मंदिर है, वहां तक ये आज की पद यात्रा होगी, जो लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास है। कुल मिला कि इस यात्रा के जरिए तो जो पथ कहीं ना कहीं भूले बिसरे हो गए हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश है, लोगों को अपनी मान्यताओं को याद दिलाने की कोशिश। जी देखिए, हमारे देश में मान्यताओं का बहुत बड़ा महत्व और पूरी दुनिया में है। मान्यता और विश्वास पर ही दुनिया चलती है। तो उन जो मान्यता एक तरह से थोड़ा विस्मृत सी हो गई है, उसको पुनर्स्थापित हम इसके माध्यम से करेंगे। और हम चाहेंगे कि भविष्य में और आने वाले जो भविष्य है 25-50 सालों में एक भव्य स्थल ये सीता माता का जो समाधि स्थल है वहाँ पर बने। और जिस तरह से हमारे बद्री हैं, केदार हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम जो धाम है हमारे, उसी तरह का एक धाम यहाँ पर विकसित हो। गंगा माँ का पूजा अर्चना करने के बाद इसकी शुरुआत की गई। देखिए, हमारे यहाँ ये भारत की विशेषता है कि हमने जल, थल, अंबर और कण कण में ईश्वर को देखा है। और माँ गंगा तो जीवन दायिनी है, माँ के रूप में उसकी पूजा होती है। और कहते हैं बाकी सब जगह पानी है और गंगा का जल है। तो हम गंगा जल हाथ में लेकर के आज तमाम लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया कि हम माता सीता का जो स्थान है उसको दिव्य भव्य बनाएंगे। इस यात्रा को किस रूप में देखा जाए, धार्मिक रूप में देखा जाए या राजनीतिक रूप में? देखिए, हर जगह मैं समझता हूँ कि राजनीति देखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं लगातार, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों से इससे, जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते इसकी घोषणा की थी, उसके बाद भी मैं 2 बार फलस्वाड़ी में गया हूँ, मुख्यमंत्री न रहते हुए भी। और पिछली बार भी मैं आधे रास्ते तक मैंने इसकी पदयात्रा की है, लगभग 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर करीब पदयात्रा की है। तो हमारा मकसद ये है कि हम इसको गैर राजनीतिक दृष्टि से देखें और इस परिपथ को विकसित करें, क्योंकि राजनीति तो सब भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं। तो हम चाहते हैं सब लोग साथ मिल करके, और जिस तरह से राम मंदिर के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे सीता माता मंदिर और सीता सर्किट के लिए सब लोग एकत्रित हो। धन्यवाद। तो ये देवप्रयाग है और देवप्रयाग में तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ से सीता माता परिपथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और इसका मूल जो मकसद है,
सीता माता के तमाम ऐसे पथ जो सीता माता के यहाँ जहाँ जाना हुआ था, जहाँ उनके पैर पड़े थे और ऐसे में यहाँ जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, उन सभी स्थलों को विकसित करने को लेके आज इसकी शुरुआत की जा रही है। और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस यात्रा की शुरुआत में 3 दिनों तक ये यात्रा आज से शुरू हो रही है और ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जाएगी। और कुल मिला के ये कोशिश है कि सनातन धर्म की तमाम ऐसी जो विकसित चीज़ें हैं, ऐसे धर्मस्थल हैं, उनको और विकसित किया जाए, लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए। देवप्रयाग से कैमरामैन सुनील के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।